हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अध्याय दूसरे के हम 4 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अध्याय को समझा, उनके प्रश्नोत्तर भी किए। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य को। ठीक है, अभ्यास कार्य में करेंगे हम व्याकरण, हम हिंदी ग्रामर को पढ़ेंगे जो कि हमें इस अध्याय में दे रखा है। उसकी ग्रामर को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि हम अपनी भाषा की बात। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं अपने अध्याय को। समझ गए अभी तक? तो अगला क्या है? अगला है विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। कौन से शब्द लिखते हैं जो हमें विशेषता बताते हैं? विशेषता का अर्थ आप जानते हो? विशेषता का अर्थ है जो विशेषता बताता है, मतलब उसमें क्या विशेष है। जैसे आपका हो गया रोहन बहुत होशियार है, तो उसकी विशेषता क्या है? होशियार। यही तो उसकी विशेषता है। ठीक है, समझे आप? विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य क्या हो गया? पहला हो गया महान शिव धनुष। शिव धनुष तो वस्तु है, उसकी विशेषता क्या है? महान। महान जो शब्द है ये शिव धनुष की विशेषता बता रहा है। ठीक है, महान शब्द शिव धनुष की विशेषता बता रहा है। दूसरा दूसरा वाक्य है कठिन कार्य। कार्य क्या है? कार्य तो क्रिया है, मतलब ये किसी काम का करना हुआ। इसमें विशेषता कौन बता रहा है? कठिन। कठिन शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है कि काम तो कठिन है। और पहले मैं कौन बता रहा था? महान के शिव धनुष जो है वो महान है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हो गया? कठिन। तो बच्चों, अभी तक हमने वो समझ लिया था। अब ये शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है? दूसरे में दिया है नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। ठीक है, नीचे हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से जो विशेषता बताने वाले शब्द जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषता आपको मालूम है कौन बताता है? जैसे किताब बहुत रोचक, ईमानदार, ईमानदारी, सुंदर और सुगंधित, तेज चमक। ठीक है, मेहनती, ये सब क्या बताते हैं? विशेषता। ये सब विशेषता बताने वाले छात्र हैं। बहुत रोचक हो गया, ईमानदार, सुंदर और सुगंधित, तेज चमक, मेहनती, ये सब क्या हो गए? विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है बच्चों, ये सब आपको नोटबुक में उतारने। यह किताब बहुत रोचक है, तो बहुत रोचक क्या है? ये किताब की विशेषता बताने वाला शब्द है। ये किताब की विशेषता बता रहा है, ये किताब कैसी है। ठीक है, अब मोहन ईमानदार लड़का है। मोहन की विशेषता कौन बता रहा है? ईमानदारी। ठीक है, ये शब्द है जो मोहन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब फूल की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर और सुगंधित है। सुंदर है, सुगंधित है, ये विशेषता बता रहे हैं ना फूल की। ठीक है, अब सूरज की विशेषता क्या है? तेज, तेज चमकना। ठीक है, ये उसकी विशेषता है ना, इसलिए ये शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। गीता एक मेहनती छात्रा है, इसलिए गीता की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? मेहनती, कि वो मेहनती है। ठीक है, समझ गए आप विशेषता वाले? चलते हैं आगे। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर, और
इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे दे रखा है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके पर्यायवाची हमें देखते हैं। पर्यायवाची यानी कि सेम शब्द। पुराने, पुराने को और क्या बोलते हैं? ओल्ड। हिंदी में और क्या बोलते हैं? ठीक है, पुराने का पर्यायवाची क्या होगा? पुराने का पर्यायवाची होगा प्राचीन। ठीक है, बेटा, बेटा का होगा पुत्र। ठीक है, निडर का होगा निर्भय। और काम का होगा कार्य। रास्ता का होगा मार्ग। ठीक है, तो ये सब इसके पर्यायवाची है। इसी प्रकार आपको और भी शब्द लेने हैं, उनके पर्यायवाची आपको ढूंढने और लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना और आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, यह भी करना है हमको। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है। ठीक है, जिसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है, तो जिसमें बहुत से अतिथि आएंगे। मेहमान तो आते ही हैं, अभिभावक भी आएंगे। ठीक है, तो अपनी कक्षा के साथ साथ विद्यालय को आप किस प्रकार सजा सकते हैं? विद्यालय को और कक्षाओं को सजाना पड़ेगा ना। अतिथि आएंगे, मेहमान आएंगे, अभिभावक आएंगे, वार्षिक उत्सव होने वाला है, तो स्कूल को और कक्षाओं को सजाएंगे। किस प्रकार सजा सकते हैं? आपने सहपाठियों के साथ, शिक्षक के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं और उसको सजा सकते हैं। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए प्रसंगों पर अपने गुरुजन और साथियों के साथ चर्चा करें। क्या है? सीता स्वयंवर और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। एक हमें दे रखा है, सीता स्वयंवर और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। ये आपके सहपाठियों के साथ और शिक्षक के साथ बैठ के चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से ये हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे हैं, ये सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये एक नाटक का प्रसंग है जिसमें आप नाटक ऐसा रचा सकते हैं। कोई राम बन गया आप में से ही, ये सीता माता, कोई हनुमान जी बन के ऐसे पर्वत लेके बन सकते हो। नाटक का ऐसा ले सकते हो आप भी, उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें एक पढ़ने के लिए कविता दे रखी है, जो क्या है, आई दिवाली आई दिवाली। ठीक है, भर भर खुशियां लाई दिवाली, कार्तिक मास अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। क्या दे रखा है इसमें? आई दिवाली भर भर खुशियां लाई दिवाली।
जब दिवाली आती है तो भर भर के खुशियाँ लाती है, हर घर में खुशियाँ आती है। ठीक है, खुश होते हो ना आप भी? उसी प्रकार से खुशियों का त्योहार है ये। कार्तिक मास अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक मास की जब अमावस्या आती है उस तिथि को ये दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, राम सिया लक्ष्मण घर लौटे, घी के दीप जलाते हैं। जब राम, सीता माता, लक्ष्मण जी वनवास भोग के 14 वर्ष का घर लौट रहे थे, तब उनके उपलक्ष्य में ये दीपावली मनाई जाती है कि वो वापस आए। तो उन्होंने अयोध्या में एक पर्व मनाया, उनके नगरवासियों ने घी के दीपक जला के। ठीक है, तभी से दीपावली का त्योहार शुरू हुआ है। ठीक है, तभी से दीपावली मनाई जाती है। सत्य, न्याय और धर्म की जय हो, बीत जाए रातें काली। इसमें दे रखा है कि दीपावली का मतलब क्या है? दीपावली के दिन हम क्या चाहते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म की जय हो। सत्य, न्याय और धर्म हर जगह हो और बीत जाए रातें काली। मतलब जो भी बुरी बातें हैं वो बीत जाए और समाप्त हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आई दिवाली। आई दिवाली, भारतवर्ष में फिर से आए राम राज्य और खुशहाली। जब दीपावली आती है तो भारत में खुशहाली होती है, इसलिए यहाँ बोला गया कि आई दिवाली, भारत में फिर से आए राम राज्य और खुशहाली। कविता में ऐसी मनोकामना की गई है कि भारत में फिर से राम राज्य आए। राम राज्य मतलब खुशहाल, वहाँ की जनता सब वगैरह खुशहाल हो, वहाँ पे खुशहाली छा जाए। इसी प्रकार से आई दिवाली, भर भर खुशियाँ लाई। दीपावली आती है तब खुशियाँ तो लाती है, आपको मालूम ही है। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमने पूरे अध्याय को अच्छे से समझ लिया। पहले अध्याय को समझा, फिर उसके प्रश्नोत्तर किए, फिर उसकी व्याकरण भी की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले अध्याय में। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।